पिछले कुछ दिनों से आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि आतंकवाद के खिलाफ भारत कितने कड़े कदम उठा रहा है। फिर वो इस्लामिक आतंकवाद हो, पाकिस्तानी मिलिट्री का आतंकवाद या पाकिस्तानी गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड आतंकवाद हो। हम भी पिछले कुछ दिनों से इन्हीं अपडेट्स में लगे हैं। न रात को सो रहे हैं, न दिन में चैन है। दिन रात काम ताकि आप तक भारत की उपलब्धियों और पाकिस्तान के विनाश की न्यूज़ बिहाइंड द न्यूज़ नॉन स्टॉप लाते रहें। इसीलिए पैम्फलेट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि हमारी वीडियो आप तक सही समय पर पहुंचते रहें। कहते हैं ना, कौन रुकता है किसी के लिए, जिंदगी चलती है, आगे बढ़ती है। कुछ इसी तरह भले ही भारत पाकिस्तान की लंका लगाने में व्यस्त हो, अपने आप को प्रोटेक्ट करने में व्यस्त हो, वो आगे बढ़ रहा है, फल फूल रहा है। आपने भी पाकिस्तान की खबरों के बीच कुछ महत्वपूर्ण अपडेट्स मिस कर दिए होंगे, तो सोचा आपके लिए एक कंपाइलेशन वीडियो ही बना दूं। सबसे पहली खबर तो ये कि अब भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं रहा। जापान को ओवरटेक करते हुए अब 4वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का खिताब सर पर पहने भारत की इकोनॉमी जीडीपी अब $4.187 बिलियन हो गई है। इसके साथ ही भारत के पास अब $688 बिलियन का फॉरेक्स है। वहीं अगर युद्ध के लिए आतुर पाकिस्तान को फिर से आईएमएफ के आगे कटोरा फैलाना पड़ा, उनके लोन में मुश्किल से सांस लेता पाकिस्तान आर्थिक कोलैप्स की आखिरी सांसें ले ही रहा था कि आईएमएफ में इंस्टेंट $1 बिलियन का बेल आउट दे दिया, मतलब वेंटिलेटर पर डाला है। दूसरी खबर भी आर्थिक जगत की ही है। 6 मई के दिन भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया गया, जिसके चलते अब प्रोफेशनल एक्सेसिबिलिटी आसान हो जाएगी। ऐसी एक्सपेक्टेशंस हैं कि इस एफटीए के चलते 2040 तक बायलैटरल ट्रेड हर वर्ष 25.5 बिलियन पाउंड से बढ़ेगा। इस ट्रेड डील से भारत और ब्रिटेन के बीच आर्थिक संबंध मजबूत होंगे और बिजनेस ट्रैवल में भी बढ़ोतरी होगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि भारत, न्यूजीलैंड, यूएस, ओमान, पेरू, कतर, चिले और यूरोपियन यूनियन सभी से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर नेगोशिएशंस कर रहा है और न्यूजीलैंड के साथ नेगोशिएशंस का पहला राउंड कंप्लीट भी हो चुका है। ये तो हुई ट्रेड की खबरें। सुप्रीम कोर्ट पर आते हैं। जस्टिस यशवंत वर्मा का केस तो याद ही होगा, पाकिस्तान के चक्कर में भूल गए होंगे तो बता दूं कि होली के समय जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से नगद की बरामदगी हुई थी, जिसके बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर करने की कोशिश की गई और बार एसोसिएशन के विरोध के बाद ट्रांसफर रोका गया। वही जस्टिस वर्मा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस मामले में 3 जज पैनल का गठन किया था, जिसके बाद सीजेआई ने उनका इस्तीफा मांगा। लेकिन 9 मई को यह खबर आई कि जस्टिस वर्मा ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सीजेआई ने रिपोर्ट प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट से शेयर करते हुए इन हाउस प्रोसीजर के चलते जस्टिस वर्मा को रिमूव करने के प्रोसेस की शुरुआत करने की मांग की। वहीं 9 मई को सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि वो किसी भी राज्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसी अपनाने के लिए कंपील नहीं कर सकते। कोर्ट के अनुसार वो सीधे तौर पर किसी राज्य को न्यू एजुकेशन पॉलिसीज 2020 जैसी पॉलिसीज बनाने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। हालांकि अगर राष्ट्रीय शिक्षा नीति से संबंधित राज्य की कार्रवाई या निष्क्रियता किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है तो न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है। वहीं बीसीसीआई ने आईपीएल 2025 को इंडेफिनेटली के लिए सस्पेंड कर दिया। भारत पाकिस्तान की स्थिति कैसी रहेगी आगे वो देखा जाएगा। ओवरसीज प्लेयर्स और उनके परिवार के घर लौटने के लिए बीसीसीआई ने पूरे लॉजिस्टिक्स और ट्रैवल का इंतजाम किया है, जिसमें सभी स्टाफ भी शामिल है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो गए, हाँ, लेकिन हम भी मानते हैं कि देश की गंभीर स्थिति देखते हुए शर्मा अपने रिटायरमेंट के अनाउंसमेंट के लिए कुछ रुक सकते थे। ऐसी खबर भी है कि विराट कोहली ने भी बीसीसीआई से कहा है कि वो भी रिटायर होना चाहते हैं टेस्ट से। महाराष्ट्र की बात करूं तो देश में टेंशन अलग चल रहा है, लेकिन चाचा भतीजा अपने में लगे पड़े हैं। शरद पवार ने हाल ही में बयान दिया था कि अगर दोनों राष्ट्रवादी कांग्रेस एक साथ आ जाएं तो ये आश्चर्य की बात नहीं होगी। अब ये फैसला शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले के हाथ में है। वहीं 10 मई के दिन 38 सीपीआई मॉइस्ट के मेंबर्स ने तेलंगाना में नक्सलवाद का रास्ता छोड़ा पुलिस के सामने सरेंडर किया है। ऑपरेशन चेउथा के अंतर्गत इन नक्सल्स को रिहैबिलिटेट किया जाएगा। जहां पाकिस्तान, आईएमएफ, चीन और टर्की के
खैरात के दम पर भारत को युद्ध के लिए ललकार रहा है, भारत के मंदिरों गुरुद्वारों को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा वॉर चला रहा है, भारत अपने आप को इन सभी से प्रोटेक्ट करते हुए फल फूल रहा है। ऐसा कह सकते हैं भारत एक हाथ से पाकिस्तान की कुटाई कर रहा है और दूसरे हाथ से खुद की तरक्की के लिए काम कर रहा है, माइलस्टोन्स अचीव कर रहा है। इसीलिए तो इंडिया कहते हैं, इंडिया कैन डू इट ऑल, protect and progress all at the same time.